अस्सलामुअलैकुम, मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, फार्मेसी कौंसल पंजाब फार्मेसी कौंसल PPC जिसे कहा जाता है, वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ प्रोग्राम करवाते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट के बारे में क्या फ़र्क है, दोनों किस तरह होते हैं, कौन सा बेहतर आपके लिए बेहतर है और दोनों का क्या क्राइटेरिया है। बहरहाल वो वीडियो तो मैंने पोस्ट कर दी। एक तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसको दोबारा अपना रिसर्च करें, दोबारा इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी चीज़ें हमें बताएं। वो तो बहरहाल मैं स्टडी कर रहा हूँ। जैसा कि कल इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो आ जाएगी कि फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में से बेहतर कोर्स कौन सा है। बहरहाल जो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, एक भाई ने कहा कि फार्मेसी असिस्टेंट है क्या चीज़, इसके बारे में हमें आगाह करें। आज मैं बताऊंगा कि फार्मेसी असिस्टेंट क्या चीज़ है, कहाँ से होती है, इस कोर्स का क्या नाम है और कितनी फ़ीस होती है और कितना ड्यूरेशन होता है और कितनी तालीम चाहिए और क्या स्कोप है इनके फ्यूचर। बहरहाल फार्मेसी असिस्टेंट एक ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर ये काम करती है। मतलब ये मेडिकल स्टोर बनाना या किसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में फार्मेसी और दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब में फार्मेसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिसिन देना, जिस तरह के फार्मेसी असिस्टेंट के काम आते हैं। इन दोनों डिग्रियों को फार्मेसी असिस्टेंट को B कैटेगरी भी कहा जाता है। इसका जो क्राइटेरिया है, ये फार्मेसी काउंसिल से होता है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से, और इसका ये टोटली उर्दू में होता है और इसकी एक किताब होती है और इसका 2 सालों में एक दफ़ा ही इम्तिहान देना पड़ता है। मतलब इस डिग्री को टोटल ड्यूरेशन जो है 2 साल कहा जाता है, लेकिन 4 साल 5 साल लग जाते हैं। ये बंदा अप्लाई करेगा फार्मेसी काउंसिल में, अप्लाई करने के बाद फिर उसकी बारी आएगी, फिर ये पेपर दे सकता है। ये एक इम्तिहान होता है और एक प्रैक्टिकल, 2 पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, टोटल 3 पेपर हो जाएंगे। और इसका जो क्राइटेरिया दूसरा आ जाए, इसके जो दाखिला लेने का तरीका पहले आपको बता दिए, कोर्स का क्या है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से है, उर्दू में है, एक किताब है, 2 सालों बाद एक दफ़ा पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा। अब इस बार दाखिला लेने का तरीका क्या है? दाखिला लेने का तरीका यही है, क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास, डिस्पेंसर है और साथ मैट्रिक। और इसका ये आप फार्मेसी काउंसिल में डायरेक्ट जाके अप्लाई करेंगे, उनका फार्म है, ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार खर्चा हो जाता है फार्मेसी असिस्टेंट में। दूसरी अगर बात करें, अगर किसके पास डिस्पेंसर नहीं है, बात ये कहते हैं कि आपके हमारे पास फलां बंदे ने डिस्पेंसर नहीं किया हुआ लेकिन मेरे बिजनेस ने फार्मेसी कर लिया, तो उसका क्राइटेरिया है उसे अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट जो फार्मासिस्ट होते हैं उनसे उनके थ्रू दाखिला भेज सकते हैं। उनको फिर पैसे देने पड़ते हैं, 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार दे के अपना दाखिला भिजवा सकते हैं फार्मेसी असिस्टेंट। 2 चीज़ें होती हैं। दूसरा, आर्ट्स विद जनरल साइंस भी अगर हो और साथ किसी से आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिहाज से उनके रेफरेंस से आप दाखिला ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ये है कि फार्मेसी होती है कि वहाँ फार्मेसी का जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उनके बिहाफ पे वो दाखिला भेजते होते हैं, उनको सीट्स मिलती होती हैं। जो ये इसका जो तरीकाकार होता है टोटली प्राइवेट है, घर में जाके बैठ के पढ़ना है, किसी कॉलेज किसी इदारे में जाके नहीं पढ़ना। बाकी इसका खर्चे की बात करें, अगर आप किसी फार्मासिस्ट से की रेफरेंस से दाखिला ले रहे हैं, अगर आपकी डिस्पेंसर नहीं है तो फिर आपका 1 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट डिस्पेंसर के साथ भेज रहे हैं तो फिर 20 से 25 हज़ार खर्चा हो जाएगा। जो इसकी पास होने की शरह है वो तकरीबन 18 से 20% है जो लोग पास कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग दाखिला भेज के फिर तैयारी करते नहीं है प्रॉपर, थोड़ा पेपर भी टफ लिया जाता है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, और इस वजह से तकरीबन 8-18% लोग पास कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये थी फार्मेसी असिस्टेंट। अब ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि फार्मेसी असिस्टेंट ईजीली है और इसका क्या क्राइटेरिया है और फार्मेसी टेक्नीशियन का क्या क्राइटेरिया है। इंशाल्लाह आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेने के बाद